सुबह ही सुबह उतार कर हलकटे में एक गिलास गर्मा गर्म चाय और पहन के लिखी हुई इंग्लिश वाली जर्सी मैं हो जाता हूँ एकदम दुकान के लिए रेडी। रेडी होकर सीधा मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान की ओर। दुकान पर जाते टाइम मेरी मुलाकात होती है सौरभ भाई से, जो कहते हैं भाई हमें भी ब्लॉग में ले लो। और इस मोहल्ले की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए मैं निकल जाता हूँ सीधा दुकान की ओर। मैं दुकान पर पहुँचा ही था और इतने में दुकान पर पहुँचते ही तुम्हारे भाई ने एक ब्लॉग मार दिया। फिर मेरी नज़र पड़ती है इन 3 व्यक्तियों पर जो ऊपर से एलियन को बुलाने की बात कर रहे थे। इनकी लाख कोशिश करने के बाद एलियन तो नहीं आ पाए, लेकिन मार्केट में पानी का जहाज आ गया। कुछ भी कहो, आज तुम्हारे भाई की स्मार्टनेस अलग ही झलक रही है इंग्लिश वाली जर्सी में। रोला अलग ही है। इतने में ही हमारी दुकान पर एंट्री हो जाती है हमारे बड़े बाबूजी श्री सुशील रस्तोगी जी की, क्योंकि छोटे लाला जी गोदाम पर हैं। और हाँ, मैंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी में कल नया फ़ोन लिया था, तो दुकान के लड़के मेरे से पार्टी मांगने लगते हैं। फिर खाने पीने का प्रबंध करने के लिए निकल जाता हूँ मैं मार्केट पार्टी के लिए। दुकान से उतरते ही मेरी नज़र पड़ती है इस अनारकली के अनारकले पर, जिसे जिंदा ही शीशे में दफनाया जा रहा था। फिर मैं पहुंचता हूं सीधे इन भाई साहब के पास। ये हैं गणेश समोसे वाले। इनके यहाँ पहुंचकर देखता हूं कुछ समोसों ने गलती कर दी है, तो उन्हें खोलते हुए तेल में डाल दिया। फिर मेरी नज़र पड़ती है इन भटूरों पर, जो आपस में एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे थे। फिर क्या था, सारे समोसों को सजा मिल रही थी तेल में खोल खोल कर। फिर मैंने भी अपनी दया दिली दिखाकर 15 समोसों की जान बचा ली। इन 15 समोसों को बड़ी हिफाजत के साथ मैं लेकर निकल जाता हूँ अपनी दुकान पर। दुकान के लड़के पार्टी पार्टी कर रहे थे, तो मैंने भी इन 15-16 समोसों का मर्डर कर दिया और इनका मुंह खट्टा मीठा करवा दिया। और इस मर्डर में मैं भी शामिल था और मैंने भी इन समोसों का मर्डर कर दिया। आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आसपास के क्षेत्र के महिलाएं हसनपुर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। इतने में ही हमारी दुकान पर एंट्री होती है एक कस्टमर की, जो हमारे महेंद्र भैया की 20-25 साल की मेहनत पर मिनट सेकंडों में पानी फेर कर चले जाते हैं। इतने में ही हमारी दुकान पर आ जाते हैं कुछ मिठाई के डिब्बे, जिनमें बहुत ही सारा मिठाई का माल भरा हुआ है। इन मिठाई के डिब्बों की अनबॉक्सिंग तुम्हारा भाई अपने हाथ से करता है और खोल खोल के देखता है कि इनमें कौन से कलर की मिठाई है। फिर ऊपर से अचानक मेरी नज़र पड़ती है उस्ताद पर। उस्ताद को 7-8 महिलाएं ऐसे घेरे हुए थीं जैसे पुलिस मुजरिम को घेर के रखती है। फिर क्या, तुम्हारा भाई इन महिलाओं से बचते बचाते निकल जाता है खाना खाने के लिए, कभी इन महिलाओं के साथ मेरा भी नंबर लग जाए। रास्ते में मेरी नज़र पड़ती है इस मरम्मत कार्य पर, जहाँ ताजमहल का बहुत ज़ोरों शोरों से निर्माण कार्य चल रहा है। फिर मैं यह सोचते हुए अपने घर निकल जाता हूँ कि एक बार यह ताजमहल बन जाए, इसका फीता और मजदूरों का हाथ तो मैं ही कटवाऊंगा।